आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि हम CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सोल्व करते आ रहे हैं, उसी की तरह आज हम 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सोल्व करेंगे। जिसमें कि पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, दिए हुए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखो हमें यहाँ एक शब्द दिया गया है, ये इस शब्द के सारे अक्षरों का प्रयोग करके कोई शब्द बनाया जा सकता है, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो हम पहला ऑप्शन देखते हैं इससे। तो देखिए इसमें टी, हमको टी नज़र आ रहा है, पर इस वाले शब्द में कहीं हमको टी नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारा राइट ये जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। हमने दूसरा ऑप्शन देखा तो देखो डी, तो इसमें डी है, आई भी है, और एस भी है, सी भी है, उसके बाद ई, तो ई भी है, उसके बाद आर भी है, और एन भी है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी हमारा राइट हो जाएगा। देखो ऑप्शन सी में टी है तो इसमें टी नहीं है, और इसमें डबल ई है चौथे ऑप्शन में डी में, तो इसमें डबल ई नहीं है कहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यदि कॉलेज को एक कूट भाषा में ये लिखा जाए तो उस कूट भाषा में स्कूल को क्या लिखा जाएगा। तो देखो हमने यहाँ क्या देखा, देखो सी से डी हुआ, क्या हुआ, तो एक बढ़ाकर लिखा इन्होंने, ओ से पी एक बढ़ाकर लिखा, और एल से एक बढ़ाकर एम लिखा, और एल से एक बढ़ाकर एम लिखा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, शब्द को एक बढ़ाकर लिखा जा रहा है। तो एस को एक बढ़ा के लिखेंगे तो हम क्या आएगा, टी आएगा। सी को एक बढ़ा के लिखेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। तो देखो टी ऑप्शन से टी जो है, देखो यहाँ पे देखना टी शब्द से कौन सा ऑप्शन चालू है। तो देखो टी लेटर से कौन सा ऑप्शन चालू है, हमने देखना है। इसमें देखना टी लेटर से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है। तो देखो यहाँ पे ये तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये केवल बी में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें, अमित का जन्म राकेश से 5 वर्ष पूर्व हुआ था। राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है। यदि अमित अब 17 वर्ष का है तो अनिल की आयु ज्ञात करनी है हमसे। पूछिए अनिल की आयु। तो हम क्वेश्चन करने के लिए मान लेंगे, क्वेश्चन करते हैं। हमने माना अमित का जन्म राकेश से 5 वर्ष पूर्व हुआ, तो हमने मान लिया राकेश x वर्ष का है। माना हमने राकेश जो है x वर्ष का है, तो अमित की आयु क्या हो जाएगी, तो अमित की आयु x + 5 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि वो 5 वर्ष पहले पैदा हुआ है राकेश से। राकेश के 5 वर्ष पहले जन्म हुआ है अमित का। तो अमित कितने का हो जाएगा यहाँ पर, अब अमित की आयु हो जाएगी, अमित की हो जाएगी x + 5 वर्ष। और इसका मान हमें दिया गया है, अमित का मान दिया है, मतलब अमित की आयु दी है हमें 17 वर्ष। तो x + 5 बराबर कितना दिया है, 17 वर्ष। तो ये प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 17 में से, तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमको, 12। तो ये इसने कहा है, तो ये कहा है राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है। यहाँ पे हमारी राकेश की आयु आ गई है 12, तो अनिल जो है राकेश से 3 वर्ष बड़ा है। ये कहा है ना, राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है, इसका मतलब राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है, तो अनिल 3 वर्ष बड़ा होगा राकेश से। तो राकेश की आयु हमारी आ गई 12 वर्ष, तो अनिल की कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। 3 ऐड करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि फैन को एक कूट भाषा में ये लिखा जाए तो उस कूट भाषा में इसे क्या लिखा जाएगा शब्द को। देखो ये विपरीत, देखो हमने क्या देखा इसमें, यहाँ पे विपरीत हो रहा है। देखो मैंने आपसे पहले कहा था, पहली वीडियो में बताया आपको, अगर ये विपरीत निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो विपरीत निकालने के लिए क्या करना होता है, उसका क्रमांक कितना होता है, 6। तो हमें 27 में से 6, तो हमको कितना मिलेगा, 21।
तो 21 किसका होता है, यू का। तो ये 21 आ गया। देखो ऐसे ही हम 27 में से एक ए का क्या होता है 1 को घटाएंगे तो हमें 26 मिलेगा, तो 26 आया। तो इसी तरीके से हम अब इसे करते हैं। देखो इसे तो देखो 27 में से डी का कितना होता है क्रमांक 4, 4 घटाए तो कितना बचा 23, तो 23 आएगा पहले ऑप्शन में। तो देखो ऑप्शन जो स्टार्ट होगा वो 23 संख्या से स्टार्ट होगा। देखो इसमें 23 से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसमें 23 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए और सी बचा। अब देखो 23 उसके बाद 27 में से कितना है, ई का क्रमांक कितना होता है 5, 27 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा, तो 22 किस इसमें है, सी ऑप्शन में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यदि दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमसे बोला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। हमें गलत संख्या याद करनी है श्रृंखला में। तो देखो क्या इसमें क्या सीरीज चल रही है, देखते हैं हम। देखो सीरीज देखते हैं हम क्या चल रही है इसमें सीरीज। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, अब यहाँ पे हमने 40 माइनस किया, 40 माइनस किया, यहाँ पे हमने 42 माइनस किया, हमने यहाँ पे कितना माइनस किया है, हमने यहाँ पे 38 माइनस किया है, और यहाँ पे हमने कितना माइनस किया है 36 माइनस किया है। तो देखो यहाँ पे सीरीज चल रही है। देखो 36 + 2 38, 38 2 + 40, यहाँ पे 40 होना चाहिए था 42 की जगह। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम शुरू में 42 घटाएं तो यहाँ पर क्या आएगा 422 की जगह, अगर हम 42 घटाएंगे तो 420 आएगा। अब 420 में से हम 380 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 40 मिलेगा। तो इसका मतलब ये 422 संख्या गलत है। यहाँ पर जो 422 संख्या है ये गलत है, यहाँ पे 420 होना चाहिए। यहाँ पे जो पहला हमने 40 घटाया था, 40 की जगह 42 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 420 मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। देखो गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए, तो ये गोपाल है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए, ये गोविंद है, गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके पिता हैं गोविंद के कोई, ये पिता हैं गोविंद के, इसके पिता मेरे पिता के। कौन कह रहा है, गोपाल। गोपाल कह रहा है मेरे पिता के, ये इसके पिता हैं गोपाल के, ये गोविंद के पिता हैं। मान लिया कोई, गोपाल कह रहा है गोविंद की ओर इशारा करके कि इसके पिता, गोविंद के पिता यानी कि ये के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ये पुत्र हैं इसके पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो ये खुद से स्वयं यही हो गया। तो गोविंद का क्या संबंध है गोपाल से, पूछा है गोपाल से गोविंद का संबंध क्या, तो गोपाल क्या लगे, इसके गोविंद के पिताजी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। नंबर 7 दिया है हमें, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो हमें यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता, ये हमें कोई वर्ड दिया है। देखो ये हमें वर्ड दिया गया है, इस वर्ड में सारे लेटरों को देखकर यहाँ पे हमें देखना सारे लेटर किस ऑप्शन में नहीं है। मतलब एक ऑप्शन में इससे एक्स्ट्रा लेटर होगा कोई, इससे अलग लेटर। तो हमने देखा यहाँ पे ये ऑप्शन देखा हमने, ए ऑप्शन देखा, तो देखो हमारा ए एन भी है, ए है, आई भी है, एम भी है, ए भी है, और आई है सेकंड आई, ये है सेकंड आई, ओ है और एन है, तो एन ये है फर्स्ट।
तो हमारा देखो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। इसके बाद ई है, एग्स है, ई है, एक्स है, ए है और एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पूरा है। उसके बाद एनिमल देखो, ए है, एम है, आई है, एन है, सेकंड एम है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हम, ए है, एन है, आई है, एम है, ए है, एल है, नहीं, एल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमें, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। जो हल ना की गई समीकरण है इसको हल करना है हमें। तो ये हमारी हल नहीं करी गई समीकरण है, इसको हल करके यहाँ पे बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो हमने पहले इसमें कर रहा हमने 8 दूनी 16, इस तरीके से लिखा जाए 16, तो इसको पलट कर लिख दिया 61। यहाँ पे 8 पंजे 40, तो 40 इस तरीके से पलट कर लिख दिया 04। तो यहाँ पे देखो 8 दाई 80, इस तरीके से तो हमें क्या लिख देंगे हम 08। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हमें, सिलेंडर लंबाई में के सबसे छोटा है किंतु राकेश से लंबा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपसे पहले लिखा है, जिस क्वेश्चन में जिसे लंबा दिया गया होता है उसको ऊपर लिख लेते हैं और जिसको छोटा दिया गया है उसको नीचे लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पे देखो, सिलेंडर लंबाई में के सबसे छोटा है। तो सिलेंडर हमारा छोटा है किससे, सिलेंडर छोटा है हमारा केशव से, तो केशव ऊपर आ जाएगा केशव से, किंतु राकेश से लंबा है। सिलेंडर राकेश से लंबा है, तो राकेश इससे नीचे आ जाएगा, सिलेंडर से राकेश से लंबा है। आगे कहा है इसने माधव सबसे लंबा है, तो माधव यहाँ सबसे ऊपर आ जाएगा, माधव सबसे लंबा है। और इसने फिर आगे कहा है आशीष केशव से छोटा किंतु शैलेंद्र से लंबा है, तो यहाँ पे आशीष आ जाएगा, आशीष। आगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है इसने, दूसरे स्थान पर कौन होगा। ये वर्तमान स्थिति से खड़े हो जाएं तो दूसरे स्थान पर कौन है, तो पहले पे राकेश आ रहा है नीचे से और दूसरे पे शैलेंद्र आ रहा है, तो कौन से दूसरे स्थान पर कौन सा होगा, शैलेंद्र। तो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, मौली बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चला। तो देखो बिंदु ए से यहाँ से बी तक कितना चला है, 5 फीट चला है। इसके बाद वह दाईं ओर इधर चलेगा, कितना चला है 6 फीट। फिर इसके बाद वह बाएं ओर घुमा, तो बाएं ओर किधर जाएगा, इधर चलेगा, कितना चला है 4 फीट। इसके बाद फिर अपने बाएं ओर, तो बाएं ओर किधर इधर जाएगा, कितना चला है 6 फीट। तो ये दूरी देखो और ये दूरी बराबर हो गई। तो उसने हमसे पूछा यहाँ से इस बिंदु तक ए से इस बिंदु तक के बीच की दूरी कितनी है। तो देखो ये तो बराबर हो गई। अब क्या करना हमें, इसको इस दूरी को और इस दूरी को ऐड कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे 5 और 4 कितने होते हैं 9। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा बी में है 9। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए ग्राफ में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क की जगह हमसे पूछा क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन किस तरीके, यहाँ पे ये 9 है यहाँ पे, तो क्या करना, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 में से 2 घटाए कितना बचा 9, 9 और 5 कितना होता है 14, 14 में से 3 घटाए कितना बचा 11, ऐसी से करो। 6 और 7 कितना हो 13, और 13 में से क्या घटाएंगे 9 आए, तो हम 9 ही को घटा लेते हैं 13 में से, तो कितना बचेगा 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर ए में 4 है। क्वेश्चन नंबर हमें 12 दिया गया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार की जगह क्या स्थापित करें कि ये संख्या समीकरण हल हो जाए। गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके ये समीकरण हल हो जाए। तो हमने क्या करा, बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमें करना होगा, इसमें जो भी होगा। तो हम देखो ऑप्शन ए से हम करते हैं। तो देखो 16 ये हमें प्लस बराबर कितना है गुणा, देखो 16 और 6 कितना हो गया 22 बराबर 24 और 4 की गुणा करेंगे तो 96 आ गया। ये तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो गया। बी से करेंगे तो कोई 100 इसकी गुणा कर लो,
बी से करेंगे हम तो 16 की 6 की गुणा होगी तो कितना 96 आएगा, और बराबर होगा 4 और 24 28 हो जाएगा, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखें हम, यहाँ पे बराबर करना है 16, यहाँ पे 1/4 भाग करना है तो, और गुणा 1/24, तो ये भी नहीं हो रहा इससे भी। ऑप्शन नंबर डी से करें तो यहाँ पे 16 गुणा 6 भाग 4 और बराबर 24, तो देखो 6 चौक और 4 छंग 24, तो बराबर हो गया 24 बराबर 24, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया हमें, नीचे दी गई विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। देखो इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए हमने देखा बड़ नीचे से ऊपर तक ऊपर को लेके चलना है क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या आएगा, पौत्र आएगा, उसके बाद पुत्र, उसके बाद भाई, पिता और दादाजी। तो देखो पौत्र से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, संख्या 5 से, तो देखो ये नहीं हो रहा और ये ऑप्शन नहीं हो रहा, 3 ऑप्शन हो रहा है। उसके बाद क्या आएगा, पुत्र, पुत्र 4 है, 4 संख्या से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो ये भी कट गया। अब उसके बाद क्या है, भाई आएगा, तो 4 के बाद 2 देखो कौन से ऑप्शन में, इसमें है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमें, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। देखो हमें 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन में संख्याएँ लेटर हैं, इन लेटरों को इस पे रखना है और पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमने पहला ऑप्शन लिया हमने, तो यहाँ पे देखो ए आएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो हम देखो करते हैं, ये ट्रिपल ए हो गया, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, तो हमारा राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमें 15 दे रखा है, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने के लिए करना होता है, देखो जो भी हमें अक्षर श्रृंखला वो जो हमें श्रृंखला दे रखी है ABCD, उसमें देखना होता है। देखो तो यहाँ पे देखो हमने क्या करना, SAN सारे ऑप्शन में चारों में, उसके बाद C आता है, देखो उसके बाद इसमें C है, उसके बाद इसमें A है, इसमें S है और इसमें भी C है। तो देखो हमने पहले स्थान पे तो ये आ जाएगा हमारा, जो वर्णमाला है अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD इस तरीके से देखते हैं, तो हमसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले A आता है, उसके बाद B, उसके बाद C, तो इस तरीके से हमने इसमें देखना। तो सबसे पहले A आएगा, तो A इस ऑप्शन में, ये सही हो गया। उसके बाद C आएगा, C इसमें और C इसमें है, क्योंकि C आएगा उसके बाद B तो है नहीं, तो C आएगा, देखो तो C इसमें है और इसमें है। तो देखो इसे दूसरा मान लो या तीसरा मान लो, इससे दूसरा मान लो या तीसरा मान लो, हमें चौथे स्थान पे बताना कौन आएगा। तो चौथे स्थान पर हमारा क्या आएगा, ये आएगा C। क्वेश्चन नंबर हमें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 16 से 19 में करना है, विकल्पों से अनुक्रम को पूरा करना है, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। देखो हमें कुछ चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे क्या नज़र आए, ये 24 63, ये किसी के घन के पास की संख्या है। देखो ये 5 का घन कितना होता है, 125, 125 में 1 घटाया 124 आ गया। ये 4 का घन है 64 में से 1 घटाया 63 आ गया, 4 के घन के बराबर है के पास है संख्या। ये 8 के घन 2 के घन के पास है संख्या, 2 का घन कितना होता है 8, 8 में से 1 घटाया था 7 बचा, तो हमें क्या आएगा, यहाँ पे 3 के घन करो और उसमें से 1 घटाओ, कितना आएगा 26। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 26 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा हमें, देखो DFHJ, तो 2 जुड़ रहा है यहाँ पे, D में 2 जोड़ा F हो गया, F में 2 जोड़ा H हो गया, H में 2 जोड़ा J हो गया और J में 2 जोड़ेंगे हम, क्या आएगा L आएगा। तो L को किस ऑप्शन से चालू है, इसी L किस ऑप्शन से चालू है, देख लो हम, ये नहीं है पहला ऑप्शन, ये नहीं है, इन दोनों में है। उसके बाद देखो क्या आएगा, K के बाद J आया, 1 घटाया, J के बाद 1 घटाया 9 आया, I आया, I के एक बाद H आया और H के एक बाद क्या आएगा G, तो G इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पे देखो M में 3 जोड़ा P हो गया, P में 3 जोड़ा S हो गया और S में 3 जोड़ा B हो गया और B में 3 जोड़ा Y होगा, तो ऑप्शन हमारा D होगा सही।
क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, देखो किस तरीके से हो रहा है 18 क्वेश्चन। देखो इसमें क्या चल रहा है, 12 तिया 36 और 36 तिया 108, 108 तिया 324 और 324, 24 तिया 72 और 3 तिया 972। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया हमें, देखो ए बी, तो यहाँ पे देखो सी और डी आना चाहिए था, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ और जी एच। अब जेड वाई और इसके बाद एक्स और उसके बाद डब्लू, उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे वी और यू और टी एस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो, डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन राइट। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 20 से 25 तक निम्नलिखित प्रश्न में क्या करना है, समानता देखनी है, संबंध स्थापित करना अक्षरों का। तो देखो ये भी क्वेश्चन नंबर उसकी तरह हो रहा है जो अभी किया था हमने, घन के आधारित ये 16 क्वेश्चन की तरह हो रहा है। ये भी क्या करना, देखो 2 का घन करा कितना हो गया 8, 1 घटाया तो कितना हुआ 7, 3 का घन करा कितना हो गया 27 में 26। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है 12 अनुपात 90 समानुपात 16 अनुपात क्या आएगा। तो हम देखो किस तरीके से कर रहे हैं, 12 अट्ठे कितना होता है 96 और 12 का आधा कितना होता है 6, वो 6 इसमें से घटा दो कितना हो गया 90। अब ये देखो 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे होता है 128। अब 16 का आधा कितना होता है 8 होता है, तो 8 इसमें से घटाओ 128 में से तो कितना बचेगा 120। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 120। क्वेश्चन नंबर 22 दिया देगा, हाँ 22 से देखो सी डी ई एक डब्लू। क्वेश्चन नंबर हमें 22 दिया गया है सी डी ई, और क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, देखो सी डी ई जेड एक्स और वाई। यहाँ पे देखो हमने क्या इसमें क्या किया, देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने देखो ई को पलट इस शब्द को पूरा पलट के यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, ई से स्टार्ट कर दिया तो ई डी सी। अब इसको देखो इससे बाई से स्टार्ट हो जाएगा, पलट के लिखा जाए बाई के बाद एक्स और एक्स के बाद जेड। तो कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर हमारे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, देखो ये इसके बराबर ये और ये, तो ये पलट के लिख दिया यहाँ पे, देखो जी से एंड हो रहा है तो जी से स्टार्ट हो गया, ये दूसरा शब्द GUM पलट के लिख दिया इसको पूरा, तो इसको एस से लिखा जाएगा। तो एस कौन से ऑप्शन से है, एस से कौन सा ऑप्शन चालू हो रहा है, तो ऑप्शन बी और सी हो रहा है, तो ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद एन आएगा एस के बाद, तो इसमें नहीं है, ये है हमारा सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है कॉफ़ी अनुपात कैफीन समानुपात तंबाकू अनुपात क्या आएगा। देखो ये जीके का क्वेश्चन भी एक प्रकार से, देखो कॉफ़ी में कैफीन होता है और तंबाकू में हमारा निकोटीन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है हमें घनिष्ठ अपरिचित। देखो घनिष्ठ हमारा जो परिचित होते हैं और अपरिचित जिससे अपरिचित होते हैं, जिससे को जानते नहीं हो, तो इसमें देखो करते हैं, देखो आंतरिक दूरवर्ती, बचे रहना, धैर्य रखना, सर्वप्रिय मैत्रीपूर्ण, दिलचस्पी उदासीन। तो देखो विपरीत हो रहा है, दिलचस्पी हम किसी चीज़ में दिलचस्पी रखेंगे और उदासीनता हम उससे उदासीन रहें तो उदास रहें तो उदासीनता। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, और वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करके हमें जो भी गलती की है हमने उन गलतियों को शो करें कमेंट करके। और जो भी SSC GD की प्रिपरेशन करना चाहता है रीजनिंग और मैथ के लिए, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम GD की मैथ और रीजनिंग की जल्दी ही वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।